Now student, we have to study reaction with ammonia. The alkali metal dissolve in liquid ammonia to produce a deep blue color solution. This solution conduct electricity and its color is due to presence of ammoniated electron. कहने का मतलब ये है कि अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होते हैं तो डीप ब्लू कलर का सलूशन बनाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और इसका कलर जो होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से होता है। When sodium reacts with X molecule of ammonia and Y molecule ammonia, then it gives a complex ion in which Na acts as central metal atom, whereas X molecule of ammonia surrounds sodium atom and this सोडियम एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है और फिर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है। सोडियम कॉम्प्लेक्स आयन बनाया हुआ है अमोनिया के साथ कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन को वाई मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया सराउंड किए रहते हैं। तो इस तरह से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है और अमोनिएटेड एल्कली मेटल कैटायन बनते हैं। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो डीप ब्लू होता है और सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नाउ वी हैव टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। फर्स्ट कंपाउंड इज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स। कीप इन माइंड the stability of oxides and hydroxides increases on moving down the group as larger cation can stabilizes more larger anion through lattice energy effect। कहने का मतलब ये है कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ती जाती है क्योंकि कैटायन की साइज बढ़ती जाती है और लार्जर कैटायन ही लार्जर एनायन को मोर स्टेबलाइज कर सकता है लैटिस एनर्जी इफेक्ट के थ्रू। इसका आप ध्यान रखेंगे। व्हाट इज लैटिस? द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एनायन एंड कैटायन इज कॉल्ड लैटिस। कैटायन और एनायन का 3D अरेंजमेंट लैटिस कहलाता है और लैटिस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो लैटिस इंथैल्पी कहलाती है। हियर लिथियम मोनोऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, इन सब की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम चलने में बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह से थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि कैटायनिक साइज बढ़ती चली जाएगी और एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं स्ट्रांगेस्ट बेस का वर्क करते हैं। इसमें वीक बेस लिथियम हाइड्रोक्साइड है, कीप इन माइंड, और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है चाहे ऑक्साइड्स हो चाहे हाइड्रोक्साइड्स हो क्योंकि कैटायन की साइज बढ़ेगी और लार्जर कैटायन ही लार्जर एनायन को स्टेबलाइज कर पाएगा। नाउ लुक, द ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स शो बेसिक नेचर एज दे फॉर्म एल्कली व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करते हैं क्योंकि एल्कली बनाते हैं जब उनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। लुक हियर, जब सोडियम परऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज होती है। इन द सेम वे रुबिडियम परऑक्साइड एंड वाटर react to form rubidium hydroxide, hydrogen peroxide and gives out oxygen gas. These hydroxides freely dissolve in water and high amount of hydration enthalpy releases due to intense hydration। ये हाइड्रोक्साइड आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और इनके हाइड्रेशन से बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। These hydroxides freely dissolve in water and high amount of hydration enthalpy releases due to intense hydration। ये हाइड्रोक्साइड वाटर में फ्रीली डिजॉल्व हो जाते हैं
चूँकि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है इनका, इस वजह से बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी रिलीज होती है।